Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad, about 1:30 in the afternoon. एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन के लिए उड़ान भरती है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट, 242 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, जिसमें 12 क्रू मेंबर्स होते हैं। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही फ्यू हंड्रेड फीट्स की जो ऊंचाई वो प्लेन ला पाती है, और उसके बाद एक तेजी से डिसेंट आता है, और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, एक फायरबॉल होता है, जिससे किसी का जिंदा निकल पाना तो खैर बहुत मुश्किल ही लगता है। दिलचस्प बात यह है और चिंताजनक बात यह है कि कोई नया कमांडर तो था नहीं इस प्लेन का। एयरक्राफ्ट को कमांड कर रहे थे सुमीत सबरवाल, फर्स्ट ऑफिसर, और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। कैप्टन सुमीत सबरवाल, बोला जा रहा है 8,200 घंटे इनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और जो को पायलट थे उनका 1,100 घंटे फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। अब एटीसी की माने तो प्लेन निकलती है 139 पर रनवे से, और उसके रनवे से निकलने के तुरंत बाद एक मेडे कॉल इशू किया जाता है। इसका मतलब है कि पायलट्स को इस बात का संज्ञान था कि कुछ बहुत ज्यादा खराब हुआ है प्लेन में, लेकिन जब एटीसी मेडे कॉल को रिस्पॉन्ड करने जाती है तो उनको कोई जवाब नहीं मिलता है, और उसके बाद वो बड़ा विस्फोटक धमाका दिखता है। इंटरनेशनली काफी सुर्खियां ऑलरेडी ये एयर क्रैश बटोर रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एयर क्रैश पहले नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनेशनली काफी ज्यादा सनसनी है इस खबर को लेकर, क्योंकि ये पहली बार हुआ है दैट बोइंग 787 737 को लेकर तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, लेकिन जो ड्रीम लाइनर, ये बोइंग का एक जमाने में बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट हुआ करता था, 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 2014 में इस एयरक्राफ्ट को एयर इंडिया को दिया गया था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है पूरी ड्रीम लाइनर की हिस्ट्री में, बोइंग 787 की हिस्ट्री में, कि एक ऐसी दुर्घटना जिसको हल लॉस कहते हैं। छोटी मोटी दुर्घटनाएं जरूर हुई हैं, छोटी मोटी ऑन बोर्ड फायर्स, इंजन प्रॉब्लम जरूर हुई हैं, लेकिन जान माल की इतनी कभी इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ था जिसको हल लॉस कहते हैं, कि पूरी एयरक्राफ्ट इस तरीके से तबाह हो जाए। बहुत सारे वीवीआईपीज होने की खबर है इस एयरक्राफ्ट में। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात विजय रूपानी भी इस एयरक्राफ्ट में थे, और अभी तक जो गुजरात पुलिस से जो खबर आ रही है कि एयरक्राफ्ट से किसी की बचने की खबर नहीं है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये बैड न्यूज़ यही नहीं रुकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये क्रैश हुआ और जहां ये क्रैश हुआ वहां अनफॉर्चुनेटली डेथ टोल और भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक डबल ट्रेजेडी आप मान के देखिए। क्योंकि रनवे से कुछ ही दूर बाद जब मेघानी एरिया में ये जाकर बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर जाकर गिरता है, काफ़ी प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूशन है गुजरात में, देश भर में इसका नाम है, और वहां काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो अपने लंच टाइम पर मेस में गए थे, और कहा जा रहा है कि ये डायरेक्टली प्लेन उस एरिया पर जाकर गिरा जहां स्टूडेंट्स मौजूद थे। अभी एग्जैक्ट नंबर्स इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय नहीं है, लेकिन गुजरात पुलिस ने रफ आंकड़े 300 जाने की दी है। इसका मतलब है 242 तो आप एयरक्राफ्ट के ले लीजिए, और करीबन 50 से 60 और मौतें हुई हैं ऑन द ग्राउंड। तो ये बहुत ही ज्यादा एक ट्रैजिक मंजर है, जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लोगों को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंजर्ड को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि एयरक्राफ्ट में जो डेथ्स हुई हैं, साथ ही साथ उनके अपने मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग मारे गए हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स मारे गए हैं। तो ये एक डबल ट्रेजेडी है। करीब 50 से 60 एमबीबीएस छात्र गंभीर और सामान्य रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। यात्रियों के परिजनों से कहा गया है कि सिविल अस्पताल में ही डीएनए परीक्षण के लिए आगे आएं, ताकि मिलान के बाद शवों को सौंपा जा सके। AI-171 विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब यह विमान उड़ा था तब इसमें ईंधन पूरा भरा हुआ था, और उड़ान की शुरुआत में ही क्रैश कर गया। शायद इस वजह से भी आग का प्रकोप इतना ज्यादा रहा होगा।
और ये इंडियन एयरलाइंस के साथ होता है, एयर इंडिया के साथ होता है, जिसको इंडिया का फ्लैग कैरियर भी कहा जाता है। तो ये हमारे देश के लिए और हमारी एयर इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायक खबर है। एक बार ये भी देख लेते हैं जो सवाल बोइंग के ऊपर उठाए जा रहे हैं। बोइंग के प्री ट्रेड सेशन में ऑलरेडी स्टॉक प्राइस क्रैश कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी मालूम है कि इस पर बोइंग पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठेंगे। 787 ऑल्दो इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर बार बार बोइंग पर विसल ब्लोअर, जो काम लोग बोइंग पर काम कर चुके हैं, वहाँ असेंबली लाइन पर काम कर चुके हैं, उन्होंने बार बार वार्न किया है मीडिया को कि बोइंग ने शॉर्टकट मेजर्स लिए हैं जिसके वजह से प्लेन अंडर फटीग परफॉर्म नहीं कर पाएगा। टाइम्स को एक स्टनिंग रिपोर्ट में बताया था कि किस तरीके से बोइंग हमसे झूठ बोलता आया है। कहने को तो ये 50 साल इनका लाइफ स्पैन है, 44,000 फ्लाइट्स ये एयरक्राफ्ट भर सकती हैं, लेकिन कैसे द कंप्लेनेंट एलिजेस crews assembling the plane failed to properly fill tiny gaps when joining separately manufactured parts in the fuselage. आकाश वत्स नाम के एक यात्री ने एक्स पर वीडियो डाला है, कुछ तस्वीरें भी, और लिखा है कि उन्होंने दिल्ली से अहमदाबाद इसी विमान में आज के दिन ही यात्रा की है। आकाश ने एक वीडियो भी बनाया है कि यह ड्रीमलाइनर प्लेन है, लेकिन इसमें टीवी काम नहीं कर रहा, इसकी एसी काम नहीं कर रही है। यही विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा और चंद मिनट के बाद क्रैश कर गया। On the aviation industry, the frequency of near disasters in the sky has increased dramatically in recent years, and as I've noted, the increase began around the same time that the Obama administration began a concerted effort to diversify the FAA, including air traffic control. Now, according to a NASA database, which tracks self-reported data from pilots, we now average roughly 5 near misses per week, more than double the number from a decade ago. And that's not even getting into the obvious maintenance issues that have been, popping up, including doors and wheels that have been flying off of planes mid-flight. Now, given how terrible all of this looks from the outside, I wanted to get a better idea of what's happening internally at the FAA and major airlines in this country. We hear a lot about DEI in the abstract sense, but when we rarely get a glimpse of what it looks like in practice. We don't often hear firsthand testimonials from people affected by DEI because they're worried about, protecting their careers, so they don't talk about it. They know if they speak out, they'll face termination. They'll probably be blackballed from the industry forever. But with social media, some level of anonymity is possible. So to take a closer look at how far this DEI rot has spread, I tweeted this. If you're an airline pilot and have firsthand knowledge about the DEI agenda being forced into your profession, send me a DM and tell me about your experiences. Curious, yet terrified to see how bad it is at this point. Now, I sent that out a couple weeks ago. To say that my inbox was completely flooded would be an understatement. I received too many DMs to count from pilots and other professionals in the aviation industry. Virtually every message that I read told me the same thing, that the ideology of diversity, equity, and inclusion is the top priority in their workplaces. It goes without saying, but this is an industry where one mistake can kill hundreds or even thousands of people. Hi, I'm Bob Boeing, founder of Boeing. Flying can be a stressful experience for people of all ages. Here at Boeing, we know you feel safest when you're flying on a plane made by a company that above all else prioritizes diversity. Sorry, Steve. Welcome aboard, Black Woman Steve. I don't have to use this, right? You do know I'm just an actor. Classic Black Woman Steve. As you're flying through the air at 30,000 feet in a pressurized metal tube being propelled by highly explosive jet fuel, you can rest easy knowing that you're in a Boeing. And at Boeing, we have stringent standards, making sure to hire our airplane technicians based on the single most important factor, what they like to do in the bedroom. Now, we institute regular surprise certification checks to make sure everyone is qualified. Show of hands. Who's gay? I am. I'm a Methodist. Close enough. We know when you board an airplane, your first question is, who's the pilot? Well, there's no need to worry your pretty little head about that when you're on a Boeing. Our new oppression detection technology scans the pilots to make sure they're part of a marginalized group, like women, Pacific Islanders, or even the blind.
Access granted. Straight mail detected. So next time a door falls off one of our planes, you can take pride in knowing it was slapped on there by a minority, or a gay, or maybe both. And when your plane is coming in hot and the landing gear fails to deploy, just remember, all our technicians have had extensive DEI training, and most of them are LGBTQ. Now, only a bigot would have a problem with that. I mean, you're not a bigot, are you? I didn't think so. So remember, if it's not a Boeing, I ain't going.